नेट बहुत परेशान करता है, कभी कभी गुस्सा आ जाती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, सभी लोग। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है उसका। दिखाई दे रहा क्वेश्चन नंबर 17? एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा है तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 में से आएगा कुछ। यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, थोड़ा आज नेट की समस्या है हल्की सी, तो न जाने क्यों थोड़ा सा सहयोग करिएगा इस बात का। तो पासा फेंक रहे, चलो यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने पासा फेंका, पासा फेंका तो वैसे आना तो चाहिए क्या, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आना चाहिए। लेकिन जो सवाल है हमारा, उस सवाल ने क्या किया है, पांसे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, तो पांसे को पुनः फेंका जाता है। गुणज है तो 3, पांसे को पुनः फेंका जाता है। और यदि कोई अन्य है, कोई अन्य का मतलब 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, कोई अन्य का मतलब हुआ या तो 3 का गुणज होगा जैसे 3 और 6, या 3 का गुणज नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब 3 6 को छोड़ के 1 2 4 और 5। तो पहले इन पूरे को 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, इनको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। तो ये कौन है, 3 का गुणज, 3 का गुणज, ठीक है। और ये क्या है, कोई अन्य, कोई अन्य, इसी को क्या कहें, 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं। 3 का गुणज है तो क्या क्या हो सकता है उसको भी लिख लेते हैं। उसको लिखेंगे तो क्या क्या आएगा बताओगे, या तो 3 आएगा या फिर 6 आएगा। 3 का गुणज नहीं है तो क्या क्या होगा, 1 2 4 और 5। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। पांसे को पहली बार फेंका तो 1 2 3 4 5 में से 6 में से कोई एक आएगा। अब वो एक या तो 3 का गुणज होगा या नहीं होगा। होगा तो 3 और 6 होगा, नहीं होगा तो 1 2 4 और 5 होगा। तो मुझे ये बताइए सभी लोग कि इसकी यदि 3 का गुणज आना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 2/6। 3 का गुणज यदि नहीं आना है, प्रायिकता कितनी होगी, 4/6 होगी, नहीं होगी। 3 का गुणज या तो आना है या नहीं आना है। आना है तो प्रायिकता होगी 2/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से 2 ही आइटम हैं जो कि 3 के गुणज हैं, वो एक 3 और एक 6। 1 2 3 4 5 6 में से 3 के गुणज नहीं है, वो 4 आइटम है, 1 2 4 और 5। तो 3 का गुणज होना प्रायिकता 2/6, 3 का गुणज ना होना प्रायिकता 4/6। आगे, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि 3 का गुणज आता है, ध्यान से पढ़ो, यदि पांसे पर 3 का गुणज आता है तो पांसे को पुनः फेंका जाता है। तो क्या फेंका जा रहा है यहाँ पर, पुनः पांसा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पांसा, पांसा लिख देता हूँ, फिर से पांसा फेंका जाता है। और यदि आगे, और यदि कोई अन्य मतलब 3 का गुणज नहीं आता है तो एक सिक्का, तो क्या फेंका जाता है, सिक्का। तो मैं यहाँ से देता हूँ, सिक्का फेंक दिया जाता है।
एक सिक्के को चला जाता है। अब आगे तो घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 पर प्रकट होना। हाँ जी, घटनाओं के नाम दिए हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि पहली बार जो पासा फेंका गया था, पहली बार, उसमें या तो 3 का घोड़ा जाएगा या नहीं आएगा। आएगा तो 3 6, तो प्रायिकता 2/6। नहीं आएगा तो 1 2 4 5, तो प्रायिकता 4/6। अब ये बताओ, पांफा फिर से निकल गया तो फिर से क्या क्या आएगा? इन्हीं में से आएगा। किसमें से? 1 2 3 4 5 6 में से ही आएगा कोई, है नहीं? माइक बंद कर लें अपना। 1 2 3 4 5 6। सिक्का फेंका है तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि सीक्वेंस में देखा जाए, सीक्वेंस है तो इस पासे का फेंका जाना और इस पासे का फेंका जाना, इनका कुछ लेना देना है क्या? इस पहली बार जो फेंका गया, चलो उसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? फर्स्ट पासा। सेकेंड बार जो फेंका गया है उसको मैं रख देता हूँ सेकेंड पासा। पहली बार फेंका, क्या आया? इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरी बार फेंका गया तो क्या आया। यदि पहली बार यदि 3 आया तो दूसरी बार 3 आए ना आए, इसका कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। होगा। ठीक है रोहित, दिमाग सेंटर में रखो अपना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आवाज नहीं आया। 2 पासे फेंके जा रहे हैं। पहला पासा स्वतंत्र रूप से फेंका जा रहा है, बाकी जो दूसरा पासा है वो जब पहले पासे में 3 का गुणज आता है तभी फेंका जाता है। फेंकना आवाज डिपेंडेंट है। नहीं आ रही है सर। ये आपका प्रॉब्लम है, आप अपने फोन के सेटिंग देखिए। नेट तो आ रहा है सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैं इंजीनियर भेजता हूँ यहाँ से तुम्हारा आवाज सही करने के लिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ से मैं यह कह रहा था कि इस पासे से यदि एक आना है, ये इस एक आने की प्रायिकता आपको लिखना होगा, तो कितना लिखेंगे? चलो मैंने पास पास लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यदि आइटम वो लिखना चाहूँ टोटल आउटपुट इस वाले केस के, तो क्या क्या लिखना चाहूंगा? क्रम से देखिएगा। यहाँ से मैं चला, यहाँ से चलो, बिल्कुल आपको एक लाइन रखते चलनी है, लाइन रख के चलनी है। यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ से इस जगह पहुंचेंगे। तो आउटकम में लिख रहा हूँ, टोटल कितने लिखेंगे आउटकम, थोड़ा देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ कि 3,1, 3,1। कैसे? 3 आया, पहला पांच फेंका, ये आपका पहला पांचे का आउटकम बता रहा, पहले नंबर पे जो लिखा है। जो दूसरे नंबर पे लिखा है ये दूसरे पांचे का आउटकम बता रहा है कि पहले बार फेंका तो 3 का गुणज आया, 3 का गुणज आया तो हमने दोबारा पांचा फेंका तो 1 आया। इसके बाद 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, इसी तरीके से 6 के साथ भी होगा। हो सकता है कि पहली बार 6 आया हो, वो भी तो 3 का गुणज है, वो भी तो 3 का गुणज है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गए 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बहुत आसानी से जी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें, यदि 3 का गुणज नहीं आया है तो हमको इस दिशा में चलना पड़ेगा। इस दिशा में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा आउटकम? तो जो आउटकम हमें मिलेंगे उसको लिख लेते हैं। वो मिलेंगे 1H, 1H, 2H, 3 तो ही नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4H, 4H, 5H, इसी तरीके से 2H, और आगे क्या है? 2H तो लिख दिया ना, 2H तो लिख दिया। 1H देखो, 1H, 2H, 4H, 5H, 1T लिखना, सॉरी, 1T, 2T, 4T, 5T। तो ये वो आउटकम हैं जो कि इस वाले क्वेश्चन के लिए कंडीशन के हिसाब से आ सकते हैं। तो समझ आ रहा है? कोई भी आउटकम उठा लो यहाँ से, कोई भी आउटकम मतलब कोई भी। उदाहरण के लिए मैंने ये आउटकम उठाया, ये 6,4। इसका क्या मतलब है? पहले नंबर पे 6 लिखा, दूसरे नंबर पे 4 लिखा। पहले नंबर पे 6 लिखा होने का मतलब है पहली बार जब पांसा उछाला था, ये वाला पांसा, तो क्या आया था? 6 आया था। और 6 कैसा था? 3 का गुणज था। 3 का गुणज था तो हमने पांसा फिर से उछाला है, तब क्या आया है? तब 4 आया है। यदि मैं इस आउटकम को उठा लेता हूँ, चलो इसको उठा लिया, इसका मतलब क्या है? पहले नंबर पे जब 5 उछाला था तो क्या आया था? 5 आया था। 5 है जो 3 का गुणज नहीं है, इसलिए फिर सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर क्या आया? हेड आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 का गुणज होना, 3 का गुणज ना होना, तो ये जो घटना है यहाँ पर जो हो रही है, और ये जो घटना है यहाँ पर जो हो रही है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों पांचों का उछाला जाना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और सिक्के का उछालना जाना, दोनों पांचों पर उछाले जाने से कोई आउटपुट पर निर्भर नहीं करता। ओप्पो A37, ये जो 3 लोग झांक रहे हो ना, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नौटंकी कर रहे हो, कि बाहर करना पड़ेगा तुम्हें? तो ये जो है आउटकम हो गए टोटल। अब आपको घटनाएं दे रखी हैं। घटना 1, E1, ये जो देखो, न्यूनतम एक पांसे पर 3 प्रकट होना, न्यूनतम एक पांसे पर 3 प्रकट होना। तो इतने सारे आउटकम हैं, इनमें से जो इन्हें चाहिए लिख लो। E1 क्या है? न्यूनतम एक पांसे पर, न्यूनतम एक पांसे पर संख्या 3 प्रकट होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, वो लिख सकते हो। न्यूनतम एक पांसे पर 3 प्रकट होना, तो ये काम का है, ये भी काम का है काम के? जी नहीं है। एक पांसे पर 3 प्रकट होना, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, वो ऐसे आउटकम हैं जिनमें दो में से कोई एक, कम से कम 3 है, और एक ऐसा भी है जिसमें दोनों बार 3 है, तो उनको छांट के अलग कर लो। तो उनको छांट के अलग कर लो। क्या क्या है वो? 3,1, 3,2, और क्या है आगे? 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, और आगे 6,3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता था प्रायिकता का, कौन सा? प्रायिकता E इज इक्वल टू NE अपॉन
NH। ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं लागू होगा? कोई मुझे बताएगा कि ये लागू क्यों नहीं होगा यहाँ पर? किसी को है मालूम? क्या भाई लोगों? ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब घटना ई के अंदर जितने सदस्य हैं सबकी प्रायिकता कैसी हो? बराबर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो एक बार। तीन, इस वाले आउटकम की यदि मैं प्रायिकता लिखना चाहूं यहाँ पर ऊपर, तो देखो क्रम पे चलना है। यहाँ से यहाँ जाना है स्वतंत्र घटना, और फिर इस पासे से 3 आना, ये स्वतंत्र घटना, और दोनों क्रम से हो रही है सीरीज में, दोनों सीरीज में हो रही हैं। तो एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है। पहले वाला पांच फेंका जा रहा है तो 3 या 6 आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा वाला पांच फेंका जा रहा है तो 1 आ रहा है। तो दोनों स्वतंत्र घटना है, तो दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, कल बताया था, है नहीं? तो इस पांसे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1/6। तो सीक्वेंस में है तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, बताओगे? 3 1 की प्रायिकता यदि मैं लिखना चाहूँ तो 2/6 गुणा 1/6 कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 2/6 गुणा 1/6। इसी तरीके से 3 2 की बात की जाए तो यहाँ तक तो आपको 2/6 मिल ही रही है, और आगे ये 3 मिलना है जो किधर 3, इस ये वाला, इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/6। तो सीक्वेंस ये भी हो रही है, तो 2/6 गुणा 1/6, तो 3 2 की प्रायिकता भी कितनी है यहाँ पर? 2/6 गुणा 1/6। 3 3 की कितनी है? इसकी भी उतनी ही है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि कुछ आइटम की प्रायिकता तो सेम है, लेकिन अभी तक तो आपको सेम सेम दिखाई दे रहा। तुम एक बार लिख लेते हैं पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 2/6 गुणा 1/6, 2/6 गुणा 1/6। नीले कलर से जो लिखा जा रहा है वो क्या है? प्रायिकता। यहाँ पर भी क्या आएगी? 2/6 गुणा 1/6। ये कौन सी बात लग रही है यहाँ पर? ये कल जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रायिकता A इंटरसेक्शन B कितनी होती है? PA इंटू PB। तो यहाँ पर A का मतलब है पहले पांचे पर क्या आ रहा है, B का मतलब है दूसरे पांचे पर क्या आ रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन, इसलिए मल्टीप्लाई। ठीक है ना? यहाँ पर 2/6। समझाते क्यों नहीं प्रयोग करेंगे? है 1, इसकी कितनी है ये प्रायिकता? आपने बताया ना, क्या बताएं? ये यहाँ समझ में नहीं आया सर। आपने ये बताया 2/6 1/6 गुणा करके, ये सब। तुम शुरू में आ गए थे? जी सर, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ से एक बार सुनो सभी लोग, माइक बंद रखो अपना। यहाँ से पहले वाला पांच फेंका गया तो यहाँ पे या तो 3 का गुणज आएगा या 3 का गुणज नहीं आएगा। 3 का गुणज आएगा उसकी प्रायिकता 2/6, 3 का गुणज नहीं आएगा उसकी प्रायिकता 4/6। आ गया 3 का गुणज, मान लेते हैं, तो पहली घटना घट चुकी है कि 3 का गुणज आ गया है। अब दोबारा से 5 फेंका जाएगा तो इन्हीं में से तो आएगा कोई। इस पांसे को फेंकने के बाद जब इन्हीं में से कोई एक प्रकट होगा तो इनका प्रायिकता कितनी है? हर एक की, 1 की आने की, 2 की आने की, 3 की आने की, 4 की, 5 की, 6 की, वो कितनी है? 1/6। तो 1/6। इस पांसे को फेंकने पर जो मिल रहा है गुणज, उसकी 2/6। इस पांसे को फेंकने पर मिल रहा है कोई भी नंबर, उसकी 1/6। और ये दोनों घटना कैसे हो रही? सीरीज में। ये पहले फेंका जा रहा, उसके बाद ये फेंका जा रहा।
ये दोनों घटना कैसी हो रही हैं? सीरीज में। सीरीज मतलब क्रम में, एक के बाद एक, और दोनों होना है। मतलब इस पर 3 का गुणज आना है, तभी हमको ये 5 फेंकना है। तो इस पर 3, ये मैंने इस आउटकम के लिए लिखा है 2/6 गुणा 1/6। इसका मतलब है पहले 5 पर 3 आ चुका है, एंड दूसरे 5 पर 1 आया है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इसकी प्रायिकता कितनी थी? 2/6। इसकी प्रायिकता कितनी थी? 1/6। तो इन दोनों का गुणा करना है, 2/6 गुणा 1/6। ऐसे ही अगले आउटकम के लिए जितने सीक्वेंस में सबको गुणा करने हैं। 2 का आने की कितनी प्रायिकता? 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की 1/6। तो क्रम से गुणा करते जाओ जितने भी आउटकम आपको मिल रहे हैं। तो ये तो सब एक जैसे ही मिल रहे थे। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आउटकम थे कौन से, ये वाले 1H 2H। तो जैसे 2 है, 2 आने का मतलब क्या? 3 का गुणज नहीं होना। 3 का गुणज नहीं होना का मतलब प्रायिकता कितनी है? 4/6। और फिर उसके बाद क्या लिखा गया? सिक्का। तो सिक्का पर हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो 4/6 गुणा 1/2 यहाँ लिखना चाहिए था। थोड़ा सा जटिल है सवाल, आसान नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। 4/6 गुणा 1/6। इसी तरीके से इसकी प्रायिकता कितनी है? 4/6 गुणा 1/2। इसकी भी कितनी है? 4/6 गुणा 1/2। सेम कहानी यहाँ पे, 4/6 गुणा 1/2। इसका 1T का मतलब क्या है? पहले सिक्के पर क्या आया? 1 आया। उसके बाद वहां पहले 5 पर क्या आया? 1 आया। सिक्के पर क्या आया? T आया। क्रम से आए हैं दोनों। तो इनका भी प्रायिकता कितनी होगी बताओगे एक बार, सेम कहानी से? अब क्योंकि मेरे पास एक ही तो स्क्रीन है, यहाँ पर मुझे लिखना है, गंदा तो हो ही जाएगा। गंदा हो जाए लेकिन दिमाग में तो घुस जाए। योगेश विश्वकर्मा, कुछ पता चला क्या किया? ये फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं जो जी कल सर, आ गया समझ में। प्रायिकता A इंटरसेक्शन B जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या लिखते हैं? PA इंटू PB। इस 5 पर क्या आना है? पीवी। ये घटना। और इस 5 पर क्या आना है? ये घटना। बीच में जो हो रही है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए ये प्रोडक्ट हो घटना। जा रहा है। ठीक है, जी। इसलिए हाँ। प्रयोग कर रहा है। अब आप जी। देखेंगे कि इस एस के अंदर जितने भी आउटकम है उनमें से कुछ आउटकम की प्रायिकता अलग है, कुछ की अलग है। सेम तो नहीं है ना वो। 4/6 गुणा 1/2 और नहीं। 2/6 गुणा 1/6, ये तो अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग पाता। ये फॉर्मूला केवल कब लगता है? जब ई के अंदर जितने भी लोग हों उन सब की प्रायिकता एकदम सेम हो, बराबर हो। मतलब हर एक आउटपुट कैसा हो? इक्वली लाइकली हो, समसंभावी हो। ठीक बराबर है ना? हो। हाँ, माइक बंद रखें अपना। तो यहाँ तक बात आ गई थी। और E1 का मतलब था न्यूनतम एक पांसे पर संख्या 3 का प्रकट होना। तो इतने सारे आउटकम थे हमारे, उनमें से हमने वो चुन लिए जिनमें कम से कम एक बार 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से आपको एक बात लिखनी है, मुझे यदि प्रायिकता E1 लिखनी है, ये तो अभी जरूरत है नहीं है, वो देखेंगे, चलो आगे भी पढ़ लो पहले। घटना फिर दूसरी लिख लेते हैं, घटना दूसरी E2। E2 क्या है? E2 है कि सिक्के पर क्या चाहिए? पट। पट का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? टेल। सिक्के पर क्या चाहिए ना? टेल प्रकट होना। ठीक है, अब सिक्के पर टेल प्रकट होना, तो इनमें से चुन लो कोई, इनमें से कोई चुन लो। तो कौन कौन आ जाएंगे बताओगे मुझे? सिक्के पर कितने बार है? 1 2 3 4। सिक्का कब उछाला जाएगा? जब 3 का गुणज नहीं आएगा। 3 का गुणज नहीं आएगा तब सिक्का उछाला जाएगा। सिक्का उछाला जाएगा तो 2 आउटकम आएंगे, हेड या टेल। तो यहाँ पर इन्हें क्या चाहिए? ध्यान से पढ़ो। एक सिक्के पर पट प्रकट होना।
तो हमने E2 घटना का नाम क्या रख दिया, सिक्के पर परफेक्ट कट होना। परफेक्ट कट होने में कौन कौन है बताओगे? 1, T, 2, T, 4, T और 5, T। यहां तक कोई समस्या किसी को? हमने वो आउटकम लिख लिए जिनमें पट है, एक ही बार होगा पट, क्योंकि दूसरी बार जब सिक्का फेंका गया तभी आए। अब पता क्या करना है, अब आप सवाल को एक बार पढ़ लो ध्यान से, तो पता चल जाएगा कि करना क्या है। प्रायिकता यहाँ पर मैं अपना इस तरीके से लिख दिया क्या है और पता क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। घटना न्यूनतम एक पांचे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। क्या दिया गया है कि न्यूनतम एक पांचे पर 3 प्रकट होना, मतलब आपको क्या दिया गया, E1 दिया गया है। पता क्या करना है, सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता। पट प्रकट होने की प्रायिकता मतलब E2 पता करना है। जो पता करना है वो ऊपर लिखेंगे। ये बात आई समझ में कुछ लोगों को? भेजिए में घुसी क्यों भाई लोगों? बताइए। तो अब हमें ये पता करना है E2/E1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी क्लास में पढ़ते चले आए। तो क्या लगाएंगे बताओगे? N E1 नीचे आएगा, ऊपर N E2 इंटरसेक्शन E1। ठीक है यहाँ तक? अब आप मुझे खुद अपने दिमाग से बताएं, E1 में तो कितने लोग हैं, गिनती कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 7 लिख लो यहाँ पर। अब यदि इस E1 और इस E2 का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ मिलेगा आपको? चेक कर लो, ध्यान से देख लो। हमें ये चाहिए इसके अंदर कितने लोग हैं, है नहीं? तो कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो कितना लिखेंगे? 0। तो ये कितना आएगा आंसर? 0। तो प्रायिकता E2 अपॉन E1 इक्वल टू कितना आ गया? 0। खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है जिसमें ये जो डायग्राम यहाँ पर बना है इतना लंबा चौड़ा, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ये यदि ढंग से बना लेते हो तो आसानी से हो जाता है। एक बार फिर से देख लो कि पहला पांसा फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ आएगा। उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 का गुणज, 3 का गुणज नहीं, 3 का गुणज होना, 2 ही लोग हैं 3 के गुणज, एक 3 है और एक 6 है, इसलिए 2/6। और 3 का गुणज नहीं होना में 4 लोग हैं तो 4/6। ठीक है, 3 का गुणज होना तो फिर पांसा फेंकना, तो पांसे फेंकने के बाद कितने लोग आएंगे? 6। तो इस पांसे को फेंकने पर जो 6 लोग आ रहे हैं, इनकी प्रायिकता हर एक की कितनी है? 1/6। और जब 3 का गुणज नहीं मिला है तो क्या फेंका जा रहा है? सिक्का। तो इस सिक्के को फेंके जाने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। तो इन सीरीज 2/6 गुणा 1/6 इस तरीके से लिखते चले गए। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये लिखा है आपका पूरी कहानी। ठीक है, और 4,1, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 से लेकर 6,6 तक ये सब लिखा है। और प्रायिकता किसकी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी गुणा करते जाओ, 2/6 गुणा 1/6, 2/6 गुणा 1/6। तो इस पूरी लाइन की 2/6 गुणा 1/6। और इस वाले नीचे वाले की कहानी की देखें तो इसमें क्या है, इस हेड और टेल आने की 1/2, तो 4/6 गुणा 1/2। तो क्या आएगा? 1H, 2H, 4H, 5H। वो सब ये लिखा हुआ है नहीं? और इसी तरीके से 1T, 2T, 4T, 5T इन सब की प्रायिकता लिखिए। तो इनमें हमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें अंदर जो भी लोग हैं उनकी प्रायिकता अलग अलग प्रकार की, यदि सेम टाइप की होती, इक्वल होती, तभी हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं, अन्यथा हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसके बाद हमने अपनी घटनाओं को अलग अलग लिखा, जैसा चाहिए तो वैसे आउटकम लिख लिए E1 और E2। फिर क्वेश्चन को पढ़ा, क्या दिया है और क्या पता करना है।
उसके हिसाब से हमने ये सिंबल लिखा और आगे फॉर्मूला लगाया, वहां देखा इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं है, E1 के अंदर 7 लोग हैं, तो 0/7 कितना आएगा, 0। अब ये यहाँ पर खत्म होता है। आसान समझ में आ गया होगा। नितिन साहू समझ गए? जी सर। आपका शायद 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें पेपर में, कॉपी देखकर टोटल बताइएगा हमको। जी ठीक है, अब हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है एक, जी और वो कौन सा क्वेश्चन है, अपनी किताब खोल लीजिए, उदाहरण नंबर 6, उसको समझा दिया जाए। उदाहरण नंबर 6। अभी किताब कितने लोगों के पास नहीं है जो कक्षा 11 से 12 में गए हैं? जो गए हैं वो तो बेचारे उनका तो हो गया समय, हो ना हो सब है, लेकिन उनके पास होगी, ऐसी कोई बात नहीं। हम जिनसे पूछ रहे जो 11 से 12 में गए हैं। हाँ जी बताएं। जी सर है किताब। है, चलिए ठीक है। है कल सर को किताब। स्कूल लेने आए थे ना कुछ लोग, स्कूल में थी नहीं किताब। चलिए ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, एक सिक्के को उछालने पर, लो अब पहले पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें पहले क्या उछाला गया था, पांसा, फिर 5 से 3 का गुणज था या नहीं था, उसके बाद डिसाइड करना था कि सिक्का उछालना है या फिर पांसा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले क्या मतलब उछाला गया है, तो बस लिखते चले जाओ। एक सिक्के को उछालने पर यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो पांसा फेंका जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले क्या उछाला गया है, सवाल को पढ़ने से तो हमें यही समझ में आया कि पहले सिक्का उछाला गया है। सिक्का उछाला गया है तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ से 2 जंक्शन मतलब 2 ब्रांच है। तो सिक्के पर हेड आना प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। सिक्के पर टेल आना प्रायिकता कैसी होगी, 1/2। यहाँ तक हो गया। अब सवाल पढ़ो, यदि सिक्के पर चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। सही बोल रहे गलत बोल रहे? चित्त का मतलब होता है हेड। चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, तो फिर उछाला गया, फिर क्या उछाला गया, सिक्का। परंतु यदि सिक्के पर क्या प्रकट होता, पट, पट का मतलब क्या होता, टेल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें लिखा भी था ब्रैकेट में अंग्रेजी में। ठीक है, फेंका जाता है, तो क्या फेंका जाता, पांसा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पांसा। तो पांसा फेंका जाता है। यदि घटना कम से कम, अब ये घटनाओं के नाम है तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इसके बारे में। घटित होना दिया गया है, ये दिया है, तो घटना देखो कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया है, क्या दिया है, क्या पता करना है, इसकी ज्ञात करना है।